शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूत्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। नमः शंकर शारदाभ्याम श्री गुरुभ्यो नमः। यह संसार दुख का घर है, ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादित हुआ है। इस संसार में दुख से निवृत्ति का और सुख प्राप्ति का एकमात्र जो मार्ग है वह है शास्त्र। शास्त्र वेदादि शास्त्र, वेद स्मृति पुराण इतिहास, इन सब शास्त्रों के आश्रय से हम अपने अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति करें, इसी के लिए जो है उन शास्त्रों में विविध मार्ग जो है वर्णित है। हमें उन शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति करनी चाहिए। जो हमारे हित में है उनको शास्त्र बताते हैं, जो हमारे हितकारक जो मार्ग नहीं है, जो विषय पदार्थ, जितनी भी चीजें जो हमारे हित के लिए नहीं है, उनसे हमें दूर रहने की आज्ञा शास्त्र देता है, जिनको निषेध कहा जाता है। जिससे हमें अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त होना है, उसको शास्त्र में विधि नाम से जाना जाता है। विधि का विधान करते हुए निषेध से दूर रहते हुए हमें इस सांसारिक यात्रा को बहुत ही सदाचार शास्त्राचार से युक्त हो करके जीना है। नाना दुखों से युक्त संसार में सज्जन है। बहुत बार व्यथा सुनाते हैं, जी ये दुख है, हमको दुख है, वो दुख है। तो दुखी कौन नहीं है? जो शास्त्र का आश्रय लेकर के विधिवत विधियों का आचरण करते हैं और निषेधों के को दूर से नमस्कार करते हैं। जो चाहते हैं कि हमें अभ्युदय चाहिए, जो ये चाहते हैं कि हमें निश्रेयस, अभ्युदय का अर्थ हुआ इस लोक में अभ्युन्नति, सब प्रकार से इस लोक में अभ्युन्नति का नाम अभ्युदय है। परलोक में हमें मोक्ष हमें प्राप्त हो अथवा हम जीवन मुक्त हों, इस स्थिति को निश्रेयस कहा जाता है, मोक्ष पदवाच्य। इन दोनों की प्राप्ति सज्जनों केवल शास्त्र मार्ग का भली प्रकार आश्रय लेने मात्र से होने वाला है, अन्यथा नहीं। जो चाहे कि हमें अभ्युदय मिले, निश्रेयस मिले, वह शास्त्र मार्ग में चले। जो चाहता है कि फिर से जन्म नहीं होता है, मर जाना है, भस्म हो जाना है, फिर से जन्म होता नहीं है, जितना है जो हो ऋण ले ले करके हम खाएं, खूब भोगों का हम जो है भोग करें और सब ओर से हम मौज मस्ती करें, तो उनके लिए तो क्या शास्त्र का ये, क्योंकि वो तो उसी में रमे हुए हैं। उनके लिए शास्त्र वाक्य तो ऐसा लगता है मानो उनके लिए कोई पत्थर मार दिया। तो इसलिए जो चाहे अपनी मुक्ति वो इस मार्ग में आए। जो 84 के चक्कर में चलना चाहता है, 84 के फेर में रहना चाहता है, वो यथा जैसे उसकी अपनी बुद्धि हो
वह मनमुखी रूप से आचरण करे। परंतु हम सभी से विनय पूर्वक ये निवेदन करते हैं कि हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए, अपने शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। गीता गीता कहने से कुछ नहीं होगा। गीता में क्या कहा है उसका आचरण करना चाहिए। वेद वेद कहने से कुछ नहीं होगा, उसमें जो कहा है उसका आचरण करना चाहिए। स्मृति स्मृति कहने से कुछ नहीं होगा, उसमें जो कहा है उसका आचरण करना चाहिए। क्योंकि धर्म धर्म चिल्लाने से हम धार्मिक नहीं होते। धारणा धर्म मिथ्याहु, शास्त्र कहते हैं कि धारण से ही धर्म होता है। प्रथम आचार होता है, हमें कैसा रहना है, कैसा उठना है, कैसा जगना है, कैसा सोना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमको जो है जानना है। ये सभी विषय ठीक ढंग से हमें जो है जानने पड़ेंगे। अन्यथा तो ये जन्म मरण का चक्कर तो चल ही रहा, 84 तो है ही है। कभी मनुष्य बन गए, कभी कुछ पशु पक्षी बन गए, कभी कुछ बन गए, ये तो चलते रहना ही है। जो चाहे हम सब प्रकार से जो है मुक्त हो जाएं, वो शास्त्र का आश्रय ले। यथा योग्य, जो जो उसकी योग्यता, तो उस योग्यता के आधार पर अपने शास्त्र मार्ग का चयन करते हुए उसमें श्रद्धा और निष्ठा के साथ चले, इसी में कल्याण होना है। इसलिए भगवान ने कहा स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। अतः सभी सज्जनों से मेरा विनम्र निवेदन है, हम जो अपने वेद आदि शास्त्रों को जाने, उस पर यथाशक्ति हम चलने का प्रयास करें। आप सभी का मंगल हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।